किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ताकत आवाज में नहीं सोच में होनी चाहिए, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। आज की कहानी आप में से किसी दोस्त ने मुझ तक पहुंचाई है। ये कहानी किसने लिखी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये कहानी बड़ी कमाल की है। ये कहानी एक महिला की जो लिखती है कि मेरी उम्र लगभग 50 वर्ष है और मैं एक ऑफिस में काम करती हूँ। मेरे घुटनों में दर्द रहता है, बड़ी समस्या होती है आने जाने में, लेकिन क्या करूं, फैमिली चलाने के लिए, घर परिवार का खर्चा निकालने के लिए जॉब करनी पड़ती है। एक दिन ऑफिस से निकली घर के लिए, बस स्टॉप पर पहुंची। वहां जाकर के देखा तो हमेशा की तरह मेरे बैठने के लिए जगह नहीं थी। पहले से बहुत सारी भीड़ थी। बहुत देर तक इंतजार करती रही। फाइनली एक बस आई। बस में जब अंदर चढ़ी तो देखा वहां भी बैठने के लिए जगह नहीं थी। अचानक से एक आवाज आई कि मैडम, आपके लिए सीट खाली है, बैठ जाइए। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैडम कहने वाली जो थी वो एक मजदूरन थी। वो भी अपना काम खत्म करके ईंटें गारा ढोकर के शाम में वापस अपने घर के लिए रवाना हुई थी। मैंने गौर से देखा तो मुझे लगा कि चेहरा तो मेरे साथ में और बस स्टॉप पर खड़ा था। मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि धन्यवाद बाई जी, आपने मुझे मौका दिया बैठने का। मुझे अच्छा लग रहा था। मैं ऊपर वाले को बार बार धन्यवाद कर रही थी कि क्या बात है, इतने अच्छे अच्छे लोग दुनिया में। थोड़ी देर के बाद में मेरे पास वाली सीट पर एक महिला बैठी थी। उनका स्टॉप आ गया, उठ करके चली गई, सीट खाली हो गई। मैंने फिर से उनसे कहा कि बाई जी आकर के बैठ जाइए, लेकिन इस बार वो आकर के नहीं बैठी। सीट खाली थी। एक महिला और उस बस में खड़ी हुई थी जिनके हाथ में बच्चा था, रो रहा था। वो जो बाई जी थी उन्होंने उस महिला को सीट दे दी। थोड़ी देर के बाद में उनका भी स्टॉप आ गया, वो भी उतर करके चली गई। मैंने फिर से वो जो मजदूरन थी उनको आवाज दी, उन बाई जी को आवाज दी कि आइए बैठ जाइए। अब फिर से सीट खाली हो गई है, लेकिन वो मजदूरन एक पोल को पकड़ के धक्का मुक्की में खड़ी थी, वहां नहीं आ रही थी। अब की बार उन्होंने एक जो बुजुर्ग थे उनको भेज दिया और कहा कि आप जाकर के बैठ जाइए। वो जो वृद्ध जन थे वो आकर के बैठ गए। सीनियर सिटीजन थे, उनकी उम्र 75 से 80 के लगभग बीच रही होगी। वो आकर के बैठे। उसके बाद थोड़ी देर बाद उनका भी स्टॉप आ गया। वो भी उनको, जो बाई जी थी, उनको धन्यवाद करते हुए कि बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, आपका धन्यवाद कहते हुए चले गए। फाइनली सीट खाली हो गई। उस बस में भी अब आखिरी स्टॉप आने वाला था, बहुत कम लोग बचे थे। मैंने उनसे कहा कि अब तो बैठ जाइए। तो जो बाई जी थी आकर के बैठ गई। फिर मैंने उनसे पूछा कि एक बात बताइए, आपने मुझे बैठने का मौका क्यों दिया? सबसे पहले आपके पास तो सीट थी, आप तो आराम से बैठी थी। उन्होंने कहा कि क्या बताऊं, मैंने आपको वहां स्टॉप पर देखा था, लग रहा था कि आपके पैरों में तकलीफ है। जब आप बस में चढ़ रही थी तब भी लग रहा था कि आप बड़े दर्द में हैं, तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने आपको बैठने के लिए जगह दे दी। फिर मैंने उनसे कहा कि 2-3 बार सीट खाली हुई, तब आप बैठ जाती। तो जो बाई जी थी उन्होंने कहा कि मैं बाद में बैठ जाती, लेकिन मैंने देखा कि एक बच्चा रो रहा था, उसकी माँ उसको गोद में लेकर के खड़ी थी, मुझसे देखा नहीं गया, मैंने उनको बैठने के लिए जगह दे दी। और उसके बाद में वो वृद्ध जन, वो बुजुर्ग जो कि खड़े थे, वो खड़े रहते और मैं बैठ जाती, अच्छा कैसे लगता। तो मैंने उन्हें बैठने के लिए मौका दिया, मुझे आशीर्वाद दे करके गए। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये रोजाना करती हैं, आज ही कर रही? तो उन्होंने कहा मैं रोजाना करती हूँ। मैं क्या बताऊं मैडम, मेरे पास में पैसे तो है नहीं, मैं कुछ दान तो कर नहीं सकती हूँ, मेरे पास में कुछ भी नहीं है पुण्य कमाने के लिए। कभी कभी रास्ते में से कचरा उठा करके साइड कर देती हूँ, कचरा उठा देती हूँ, पत्थर रखे होते हैं उन्हें बीन लेती हूँ, साफ कर देती हूँ रास्ता। कभी कुछ मेरे पास में होता है खाने के लिए तो जानवरों को दे देती हूँ। और यहाँ बस में मैं तो कर लेती हूँ मेहनत, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं देखती हूँ कि ऐसे लोग जा रहे हैं जिनको खड़े रहने में तकलीफ हो रही है, परेशानी में है, तो उनके लिए सीट दे देती हूँ। ये सीट कौन सा, हमें घर लेकर के जाना है। ये छोटी सी यात्रा जिसमें वो कहती हैं कि मैंने काफी कुछ सीखा। और वो जो बाई जी थी जो मजदूरी कर रही थी, उन्होंने मुझे पता नहीं कितना बड़ा लेसन दे दिया। दुनिया में लोग कई बार सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन दिखावे के लिए कर रहे होते हैं। वो कहती हैं कि वो चुपचाप अपना काम कर रही थी, जितना बन पड़ रहा था, थोड़ा बहुत जो दूसरों के लिए कर सकती थी वो कर रही थी। और उन्होंने मुझे उस दिन सिखाया कि जिंदगी में आपके हाथ में जितना कुछ है, जितना कुछ आपके पास है, अगर आप वो खुशी बांट सकते हैं तो बांटिएगा जरूर। छोटी सी कहानी है, और ये बस जर्नी की कहानी हमें सिखाती है कि लाइफ में हम सबके पास में कुछ ना कुछ है जो हम शेयर कर सकते हैं। चाहे वो आपके पास में पैसा हो, आप किसी की मदद कर सकते हो, या आपके पास में कोई ऐसी चीज हो जो आप किसी के साथ बांट सकते हो, आपके पास ज्ञान हो जो आप बांट सकते हो। कई सारे टीचर्स हैं इस दुनिया में जो फ्री में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं जो लगातार अपना काम कर रहे हैं बिना किसी शो ऑफ के। आजकल लोग थोड़ा सा दान करते हैं लेकिन हल्ला बहुत सारा करते हैं। ईमानदारी से अगर आप किसी की मदद करेंगे तो अपने आप ऊपर वाला आपकी मदद करेगा, क्योंकि आपको भी नहीं मालूम चलेगा कि कब ऊपर वाला बनकर आपके पास इंसान के रूप में आ जाएगा। आरजे कार्तिक बस ये कहना चाहता है, मदद करते चलिए, मुस्कान बांटते चलिए। ज्ञान तो सभी के पास है। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।